धन प्रेमी बंधु, मोहेने संवृतम ज्ञानम स्वभावम लप्ते नहीं मत्ता पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवहि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि मोह से ढका हुआ ज्ञान अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है, उसका दृष्टांत दिया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन कर लेता है तो वह उसकी वर्तमान स्थिति को भूल जाता है कि मेरी वर्तमान स्थिति क्या है, नशे में आकर के। वैसे ही इस संसारी प्राणी के लिए भी कहा कि मोह रूपी नशा चढ़ा हुआ है, तो उस मोह रूपी नशे के कारण यह अपनी वर्तमान स्थिति को भूला हुआ है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, कैसे प्राप्त होगी, इसको वह बिल्कुल मोह के कारण, क्योंकि सारे कर्मों का तो क्षय उपशम चलता है, लेकिन मोहिनी कर्म का उदय चलता है। उस मोहिनी कर्म का उदय चलते हुए व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती, जीव की स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है कि जो अपना नहीं है उसे अपना मान बैठता है और जो अपना है उसे दफना बैठता है, ये उसकी स्थिति हो जाती है। तो इस तरह उसकी स्थिति को जानते हुए वाल्मीकि जी ने एक बहुत अच्छी घटना लिखी हुई है, चित्रण दिया हुआ है। वैसे यह अन्य ग्रंथों में उसका चित्रण है कि एक चित्र बना होता है प्राय करके मंदिरों में सभी जगह, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष को एक काला हाथी आकर के उखाड़ रहा है। जिस समय उखाड़ने लग जाता है तो उस वट वृक्ष के ऊपर एक नई स्थिति दिखती है कि एक मानव एक डाल से, वट वृक्ष की डाल से लटका हुआ है और उस डाल को दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद और एक काला। दो चूहे उस डाल को काट रहे हैं। हाथी इधर उखाड़ रहा है पूरा पेड़ को, उधर दो चूहे डाल को काट रहे हैं। मानो जिस डाल से लटका हुआ है उसके नीचे एक कुआं बना है, उसमें बड़े भारी भारी 5 सर्प बैठे हुए, बड़ा बड़ा मुंह फाड़े हुए, और अब वह उसके ऊपर एक मधुमक्खियों का बड़ा भारी झता लगा हुआ है। लेकिन उस पेड़ को हाथी ने हिला दिया तो मक्खियां कुपित हो गई। वह कोप के कारण चारों ओर भुमना रही हैं, उस मानव को आकर के काट रही हैं। उस मानव ने ऊपर की ओर देखा कि ये मक्खियां कहां से आई,
तो जैसे ही देखा ऊपर की ओर तो उसमें से एक एक करके बूंद बूंद टपकने लगी। क्या टपकने लगी? शहद। और वह शहद उस मानव के मुंह में जा रही है, एक एक बूंद करके उसको मिल रही है, तो उसका वह रसास्वादन कर रहा है और मक्खियों की चुभन को वह भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि उसको रस की बूंद मिल रही है, इसलिए वह उन मक्खियों की चुभन को भूल गया। अब उससे विपरीत स्थिति होती। एक देव आकर के उसको समझाता है इस मानव को कि देख भाई तू क्या कर रहा है, समय निकला जा रहा है, ये चूहे डाल काट रहे हैं, कट जाएगी तो तू कुएं में गिर जाएगा। कुएं में देख भयंकर सर्प मुंह फाड़े खड़े हुए हैं और ये मक्खियां काट रही हैं तेरे को। इतना सब कुछ वह देव समझा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ऊपर से उसे एक दो शहद की बूंद मिल रही है और शहद में मिठास, उसको ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा सुख और क्या होगा, उससे बड़ा आनंद कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जो बाजू में बैठ करके समझा रहे हैं, कह रहे हैं, उनके कहने का कोई असर ही महसूस नहीं हो रहा। इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है ना? कैसे निकाल देता है? जैसे एक बाजार में एक पुतलियां बेच रहा था आदमी, पुतलियों की शक्ल एक जैसी थी, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग थी। तो एक खरीदने वाले ने पूछा, क्यों भाई शक्ल तो एक जैसी है, फिर कीमत क्यों अलग अलग है? तो उसने उसका कारण बताया। बोले इसमें अंतर है थोड़ा थोड़ा। बोले क्या है? उसने एक धागा उठाया, उसके एक कान से डाला और दूसरे कान से निकाल दिया। बोले इस पुतली की विशेषता ये है कि ये कुछ भी इससे कहो तो ये सुन तो लेती है, लेकिन इधर से सुनती इधर से निकाल देती है ना? इसकी विशेषता है। मतलब कुछ भी काम की, इधर से सुना इधर से निकाल, मतलब कुछ नहीं करना। दूसरी पुतली की विशेषता ये है कि इधर से डालो तो इधर से निकालता है, कान में से डाला तो मुंह से निकालती है। मतलब इससे कुछ कहो तो दूसरों से जाकर के कहती है, करवाती है। और तीसरी पुतली की विशेषता ये है कि इसके कान में धागा डालो तो बोले सीधा पेट में चला जाता है। मतलब जो कुछ उसे करना है वो स्वयं कर लेता है, फालतू का मुंह नहीं चलाता, फालतू की बकवास नहीं करता है, सब सहन कर लेता। तो ये उसकी बोले विशेषता है। ऐसे उस पुतली की तरह उस मानव का भी हाल हो रहा था कि वह देव कुछ समझा रहे थे तो इधर से कह रहे थे, इधर से निकलता जा रहा था, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। देव ने सोचा कि अच्छा मोह से मस्त है, इसको तो समझाने का कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो वह डाल से लटका हुआ प्राणी कौन था? तो कहा कि यह उस किसी व्यक्ति का चित्रण नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक संसारी प्राणी का चित्रण है। प्रत्येक संसार का प्राणी एक आयु रूपी डाल से लटका हुआ है। कौन सी डाल से? आयु रूपी डाल से लटका हुआ है, और उस आयु रूपी डाल को रात दिन रूपी चूहा धीरे धीरे करके काट रहा है। वह समाप्त होती चली जा रही है, लेकिन हम आनंदित होते हैं, है ना? कैसे आनंदित? हम वर्षगांठ मना के आनंदित होते हैं। कहा है कि वर्षगांठों के बहाने जिंदगी कटती गई, एक तरफ बढ़ती गई तो
एक तरफ घटती गई, एक तरफ कम होती है, एक तरफ बढ़ती जाती है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमारी जिंदगी इतनी हो गई है ना। बड़े अच्छे गौरव के साथ कोई पूछता है तो बड़े अच्छे से कोई वर्षगांठ मनाओ तो पूछते हैं लोग, हाउ आर यू ओल्ड, है ना, कितने पुराने हो गए आप, है ना। तो बड़े अच्छे से हम कहते हैं कितने वर्ष के, लेकिन ये नहीं सोचते कि जितना हमारे पास आयु कर्म का स्टॉक था, उस स्टॉक में से इतना माल निकल चुका, इतने निषेध निकल चुके, और इतने बाकी बचे हुए, मतलब हमारी जिंदगी कम हो गई। ऐसा वह नहीं सोच पाता है, बल्कि वह सोचते हैं कि नहीं, हम तो बहुत पुराने हो गए। ऐसा सोच करके ऐसे वह देव भी उस मानव को समझा रहे थे, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। क्या करें क्या ना करें, क्यों? क्योंकि मोह के उदय में ऐसा ही होता है। क्या होता है? जब मोह कर्म का तीव्र उदय चलता है तो उस समय व्यक्ति सबको सब कुछ तो कहता है, लेकिन अपना कुछ नहीं जान पाता है। किसी ने कहा है कि पत्थर हम का क्या करें गलता नहीं, पत्थर हम का क्या करें गलता नहीं, सब दिए जलते हैं मगर मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जिंदगी की शाम, सबका पता मिलता है लेकिन अपना पता मिलता नहीं, अपना पता मिलता नहीं। तो हम ऐसा ही होता है कि जब मोह का तीव्र उदय रहता है तो मानव सबके पते खोजता है, लेकिन अपना पता नहीं मिलता है कि हम कौन है, कहां से आए, कहां जाना और मेरा रूट क्या है। तो वह देव उसको समझा रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे संसारी प्राणी को, कौन थे वो देव? का देव दिगंबर संत यहां आकर के समझाते हैं, जिनवाणी मां यहां समझाती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मोह का जो जड़ चढ़ा होता है ना, तो इसलिए वह बात समझ में नहीं आ पाती है कि उस मोह के जड़ में हमें क्या बात करें। तो ऐसे वह संसारी उस डाल से लटके हुए प्राणी की तरह, प्रत्येक संसारी प्राणी का यही हाल है कि हम आयु रूपी डाल से लटके हैं, दो दिन रात रूपी चूहे हमारी डाल को काट रहे, लेकिन फिर भी हम मग्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। अब वहां आनंदित रहते हुए अब वहां पर दूसरी स्थिति देखी जाती है कि वहां पर उसके लिए एक एक बूंद मिल रही है और इतनी सारी मक्खियां काट रही हैं, लेकिन उसको मक्खियों की एक भी चुभन महसूस नहीं हो रही। क्या है वो मक्खियां? क्या वो मक्खियां जो हैं वह हमारी परिजनों की चुभन है, पड़ोसियों की चुभन है, शत्रुओं की चुभन है। लोग आए दिन परेशान करते हैं, परिजन भी परेशान करते हैं, ये लाके दो मुझे, वो लाके दो, ये करो वो करो, लेकिन वो चुभन हमें महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऊपर से जो एक बूंद मिलती है तो उस बूंद में मानव मग्न हो जाता है। वह बूंद क्या है? वह पंच इंद्री के विषय है। का जिन पंच इंद्री के विषयों में ये मानव मग्न हो जाता है, बस मग्न है, सब भूल जाता है कि मुझे कहां से आया हूं, क्या हूं, वो सब भूल जाता है और उन विषयों में इतना मग्न हो जाता है कि वो ही उसको अच्छे लगते हैं। वह कहता है कि इनसे बढ़कर के सुख और कहां मिलेगा, इनसे बढ़कर सुख और कहीं नहीं है। तो सुख तो हम कई प्रकार का ये संसारी प्राणी भोग करके आए हैं, लेकिन विस्मृत हो गए। क्या कभी स्वर्ग नहीं गए होंगे? गए हों, एक बार क्या सैकड़ों बार स्वर्ग गए होंगे, लेकिन वहां के सुखों को ही भूल गए। यहां आए तो यहीं मग्न हो गए। और ये संसारी प्राणी की स्थिति भी ऐसी होती है कि जिस गति में जाता है उसी गति में जाकर के मग्न हो जाता है।
मनुष्य बनता है तो यहीं मग्न हो जाता है, और अगर त्रियंच बन जाता है तो वहां मग्न हो जाता है, देव होता है तो वहां मग्न हो जाता है, सब जगह जहां जाता है वहीं मग्न हो जाता है। केवल एक प्राणी ऐसा है, नारकी प्राणी ऐसा है जो कहता है कब मरूंगा, यहां से कब मरूंगा, वो मरने का इंतजार करता। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना कष्ट है कि आदमी सोचता है, वह प्राणी सोचता है कि मर जाएं तो अच्छा है, इतना कष्ट हमसे सहन नहीं हो रहा है। लेकिन अन्य गतियों में जब जाता है तो वहीं पर मग्न हो जाता है। जिस समय रामचंद्र जी स्वर्ग में थे तो अपने साथी देवों से कहते थे कि जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो तपस्या करके मोक्ष जाऊंगा, मैं इस मानव की झंझट में नहीं पड़ूंगा। लेकिन जब यहां आए, कहां आए, इस पृथ्वी पर आए, तो ऐसा पुण्य लेकर के आए, ऐसा पद लेकर के आए, बलभद्र का पद लेकर के आए कि भाई के मोह में ही मग्न हो गए। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी से प्रेम होता है भाई भाई में, तो वह किन में होता है? बलभद्र नारायण में होता है। ऐसा प्रेम दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। उनको अपनी स्त्री से भी ऐसा प्रेम नहीं होता जैसा प्रेम बलभद्र नारायण दोनों भाई भाई में होता। वह एक क्षण के लिए भी दोनों भाई भाई एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, एक दूसरे को देखते ही रहते, तभी वो संतुष्ट होते। और यहां आए तो ऐसे मग्न हो गए कि लक्ष्मण की मृत्यु हो जाने पर रामचंद्र जी उसे कंधे पर लेकर घूम रहे। ये नियोग रहता है। और कब तक घूमते रहे? 6 महीने तक घूमते रहे। देवों ने आकर के समझाया, क्या कर रहे हो ये? क्षयक सम्यक दृष्टि जीव हो और एक मुर्दे को लेकर के घूम रहे हैं। अगर कोई कह देता था कि ये मुर्दा है तो उससे रुष्ट हो जाते, उसको मारने को दौड़ते थे। क्या कह रहे हो? मेरे लक्ष्मण के विषय में ऐसा नहीं कहना। ऐसे उससे रुष्ट हो जाते थे। देवों ने आकर के कृतांत बक्र जैसे उनके वो थे ना सेनापति, कृतांत बक्र जैसे देवों ने आकर के समझाया। जब उनको समझ में आई बात कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन क्षयक सम्यक दृष्टि थे तो 6 महीने के अंदर अंदर मामला तो निपटना ही है, सब मामला हल होना ही है।